हेलो स्टूडेंट्स, माय फ्रेंड्स। अगर आप जेई नीट की तैयारी कर रहे हो तो भाई ये सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और इस सीरीज से आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन आपको मिलेगा और आपकी प्रिपरेशन में चार चांद लग जाएंगे। अभी फ़िलहाल हमने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का एक सेट बनाया है। ऐसे बहुत सारे सेट हम लेंगे सिंगल टॉपिक में से, और पूरी फिजिक्स में से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन हम करेंगे। तो दोस्तों याद रखना, थ्योरी पढ़ने से आपके कॉन्सेप्ट हमेशा बूस्ट नहीं होंगे, प्रैक्टिस करने से होंगे। तो इस प्रैक्टिस के लिए ही हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए कलेक्ट किए हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाएँ टाइम के साथ में। और शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन कुछ ऐसा है, अगर आपने रीड कर लिया होगा तो एक्सेलरेशन दे रखा है, एक्स के साथ हमें ऑब्जेक्ट जा रहा है ए टू बी। तो एक्सेलरेशन ए माइनस वी एक्स है। देखो याद रखना दोस्तों कि अगर एक्सेलरेशन हमारा एक्स का फंक्शन है तो एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं वी इंटू डी वी बाई डी एक्स, जो हमें दे रखा है ए माइनस बी एक्स। अब देखो मैक्सिमम वेलोसिटी पूछी जा रही है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए याद रखना, क्योंकि वी एक्स पे भी डिपेंड कर रहा है, तो वी एक्स पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब डी वी बाई डी एक्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी। तो हमने यही किया है यहाँ पे दोस्तों, आप देख सकते हैं डी वी बाई डी एक्स को जीरो लिख दिया है। तो इस पूरे रिलेशन में जब जीरो लिख देंगे हम डी वी बाई डी एक्स को, तो ए माइनस बी एक्स हो जाएगा जीरो, बी एक्स हो जाएगा ए, एक्स हो जाएगा ए अपॉन बी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्स आ रहा है हमारा ए अपॉन बी आ रहा है। तो याद रखना दोस्तों, ये जर्नी का लेंथ नहीं है, पूरी डिस्टेंस नहीं है, ये एक वो ऐसा एक्स है जहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम है। ठीक है, हमारी वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ पे है, एक्स इक्वल्स टू ए अपॉन बी पे। लेकिन ये मैक्सिमम वेलोसिटी है कितनी, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम वेलोसिटी निकालने के लिए देखो आपने ये जो रिलेशन अभी लिखा था v इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू ए माइनस बी एक्स, तो इसमें डी एक्स को राइट साइड में शिफ्ट कर दो, ट्रांसपोज कर दोगे, तो v इंटू डी वी क्या हो जाएगा हमारा, a माइनस बी एक्स इंटू डी एक्स। तो लिख देते हैं इसको a माइनस बी एक्स इंटू डी एक्स। ओके, मल्टीप्लाई डी एक्स का इधर हो जाएगा राइट साइड में जाके, क्योंकि डी एक्स इधर नीचे था। ओके, अब देखो v और x का रिलेशन बनाना है हमें, तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना। तो इंटीग्रेशन के लिए हमें लिमिट भी लगानी पड़ेगी, फाइनाइट डेफिनेट इंटीग्रेशन है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभी अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, जीरो से स्टार्ट हुआ है और मैक्सिमम वेलोसिटी तक सपोज फाइंड करना है इसका पूरा जर्नी, तो इनिशियल एक्स जीरो हो जाएगा, और ए अपॉन बी पे हम देख चुके हैं एक्स इसका अगर लिया जाए तो वी मैक्सिमम हो जाता है ए अपॉन बी पे। तो यहाँ से अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो वी का इंटीग्रेशन वी स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, और लिमिट हम लगा देंगे जीरो से वी मैक्सिमम तक। ओके, तो जीरो से वी मैक्सिमम लिमिट लगा के हमने राइट साइड में भी इंटीग्रेशन किया है ए माइनस बी एक्स का। तो ए का इंटीग्रेशन ए एक्स और बी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर बाई टू, साइन बीच में माइनस है ही। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, जीरो से ए अपॉन बी। अब देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, v की जगह पे v मैक्सिमम लिखेंगे तो v मैक्सिमम स्क्वायर अपॉन टू हो जाएगा लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में हम लिमिट की वैल्यू पुट कर रहे हैं पहले a अपॉन बी। तो a अपॉन बी जब हम x की जगह पे रखेंगे तो a इंटू ए अपॉन बी हो जाएगा पहले टर्म में, माइनस b इंटू एक्स का स्क्वायर मतलब a अपॉन बी का होल स्क्वायर अपॉन टू। अब इसको थोड़ा सा और ईजी कर लेते हैं, ठीक है। तो a इंटू ए अपॉन बी को लिख सकते हैं, वी मैक्स लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा, वी मैक्सिमम स्क्वायर अपॉन टू, है ना। राइट साइड में क्या हो जाएगा दोस्तों, a इंटू ए अपॉन बी मतलब ए स्क्वायर बाई टू, माइनस b इंटू ए अपॉन बी का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और नीचे टू है ही। ठीक है, b से b ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर बाई टू माइनस ए स्क्वायर बाई टू बी। ओके, तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं यहाँ पे इजीली। ओके, ए स्क्वायर बी आएगा, एक्चुअली ए स्क्वायर बी माइनस सॉरी ए स्क्वायर अपॉन बी माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू बी। तो ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू बी क्या हो जाएगा दोस्तों, ए स्क्वायर अपॉन टू बी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अब माइनस करके लिखेंगे यहाँ पे ए स्क्वायर अपॉन टू बी। ओके, तो ए स्क्वायर अपॉन टू बी क्या है, वी मैक्सिमम स्क्वायर अपॉन टू है। चलो दोनों साइड में टू है ही, डिनोमिनेटर में तो कैंसिल हो जाएगा, तो वी मैक्सिमम का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन बी। अब इसको हम दूसरी स्लाइड में समझेंगे। वी मैक्सिमम कितना आ रहा है आप देख सकते हैं, वी मैक्सिमम का होल स्क्वायर तो हमें पता ही है ए स्क्वायर अपॉन बी है, ठीक है। और वी मैक्सिमम क्या हो जाएगा, दूसरी साइड में स्क्वायर रूट कर देंगे, ठीक है। तो वी मैक्सिमम स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन टू बी था, राइट, ए स्क्वायर अपॉन टू बी, नहीं सॉरी बी। तो वी मैक्सिमम क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट करके आप लिख सकते हैं यहाँ पे वी मैक्सिमम इक्वल्स टू ए अपॉन रूट बी, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट करेंगे ए और बी का रूट बी हो जाएगा। तो मैक्सिमम वेलोसिटी हमारी आ चुकी है यहाँ पे ए अपॉन रूट बी, आप देख सकते हैं। तो ऐसा एक ऑप्शन दिख रहा है वैसे ए अपॉन रूट बी मैक्सिमम वाला, एक ही ऑप्शन है ऐसा ए,
ठीक है। लेकिन स्टिल इसमें दूसरा क्वेश्चन भी है, एक्स पूछा जा रहा है कि फाइनल लेंथ कितनी है पूरी जर्नी की, डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की है उस पार्टिकल ने, वो भी पूछी जा रही है। टोटल लेंथ, टोटल डिस्टेंस है ना, तो एक्स भी निकालना है हमें। तो इसके लिए देखो क्या करना पड़ेगा एक्स के लिए, क्योंकि टोटल एक्स निकालने के लिए कहीं ना कहीं हमें रिलेट करना है इसको वेलोसिटी से, कहीं ना कहीं रिलेट करना है एफ़ से, क्योंकि एक्स का रिलेशन हमारा एफ़ के साथ में दे रखा है। तो ए से अगर बी ऑब्जेक्ट जा रहा है, उसका इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होगा, ज़ीरो से स्टार्ट होगा, और अगर ये जर्नी कंप्लीट कर लेता है बी पे जाके तो फाइनल वेलोसिटी वी भी ज़ीरो हो जाएगी। तो ये चीज़ याद रखना। हालांकि इसमें दिया नहीं है कि इनिशियल क्या है फाइनल क्या है, बट इट्स अंडरस्टूड कि हमें ज़ीरो ही लेनी पड़ेगी कंप्लीट जर्नी के लिए बाय डिफ़ॉल्ट। ओके, तो यू ज़ीरो हो गया और वी भी हमारा ज़ीरो हो गया। अब वही रिलेशन आपको पता ही है, एक ही रिलेशन यूज़ कर रहे हैं हम, v इंटू डी वी इक्वल्स टू ए माइनस बी एक्स इंटू डी एक्स, और इसका इंटीग्रेशन दोनों साइड में हम करेंगे। अच्छा, अगर जर्नी हमारी ज़ीरो से ज़ीरो जा रही है, मतलब वेलोसिटी इनिशियल ज़ीरो है, लिमिट लगा देंगे वी डी वी में, इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो और फाइनल भी ज़ीरो अगर हो जाएगी, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्स ज़ीरो होगा जब शुरुआत हो रही है जर्नी की, और बाद में जब हमारा डिस्टेंस कवर कंप्लीट हो जाएगी तो उसको मान लेते हैं हम एल। चलो अब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो वी डी वी तो ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो है। लेकिन ए माइनस वी एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन आपका आ जाएगा ए एक्स माइनस वी एक्स स्क्वायर बाई टू, जो हम ऑलरेडी कर चुके थे पिछली स्लाइड में। तो ज़ीरो से एल हमने लिमिट लगा दी यहाँ पे, तो एल एक्स की वैल्यू एल रख सकते हैं। फाइनल यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा फिर हमारा ए इक्वस टू बी एल बाई टू। तो एल यहाँ से अगर निकालना पड़े तो एल क्या हो जाएगा, टू ए अपॉन बी। तो एल जो होगा वो पूरी जर्नी की लेंथ है, मतलब डिस्टेंस है हमारी। तो आप देख सकते हैं टोटल डिस्टेंस टू ए अपॉन बी और मैक्सिमम वेलोसिटी ए अपॉन रूट बी, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा। अब बारी आती है दूसरे क्वेश्चन की, तो वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन को रीड करो। अगर आपने क्वेश्चन रीड कर लिया है तो मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन कुछ ऐसा है, तीन कारें हैं हमारे पास में ए बी सी, और इनका अरेंजमेंट कुछ ऐसा है कि बी और सी की जो लेंथ है, डिस्टेंस है ए कार से, मतलब जिस इंस्टेंट पर हम देख रहे हैं वो 1500 मीटर है दोनों की, ए से। बी की भी 1500 मीटर है और सी की भी 1500 मीटर है रोड के अलोंग, ए कार से डिस्टेंस। अच्छा, बी ए की तरफ अप्रोच कर रही है, सिमिलरली सी भी हमारी ए की तरफ अप्रोच कर रही है। दोनों की इनिशियल स्पीड जो है वो सेम है, बी की सी की, और ए की दे रखी है हमें 5 मीटर पर सेकेंड राइट डायरेक्शन में। बी की राइट में दे रखी है, अप्रोच करेगी तो 10, और सी को अप्रोच करने के लिए ए की तरफ 10 दे रखी है लेफ्ट में। अच्छा, ये हमारा क्वेश्चन में गिवन है ये सारा डेटा। अब ये पूछा जा रहा है कि ए के रिस्पेक्ट में बी अगर ओवरटेक करे सी को, उसको ए कार को, या फिर सी करे ए को, तो हम ये चाहते हैं कि बी ओवरटेक पहले कर ले सी को, मतलब बी अप्रोच पहले कर लेगी अगर ए को, तो इसका मतलब ये है कि वो पहले पहुंच जानी चाहिए सी से। लेकिन अगर इस अरेंजमेंट के हिसाब से देखा जाए तो बी की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में 10-5 आ रही है, जो कि 5 मीटर पर सेकंड है। लेकिन सी की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में अगर निकालें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि सी की वेलोसिटी और ए की वेलोसिटी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो दोनों को ऐड कर देंगे। मतलब वेलोसिटी पहले रिलेटिव वाली निकाल ली, फिर उसका मैग्नीट्यूड साइन में पॉजिटिव ले लिया 15 मीटर पर सेकेंड, मतलब वो जा रही है 15 मीटर पर सेकेंड लेफ्ट में। डायरेक्शन हमें पता है ना, इसलिए साइन नहीं लिया हमने, बस मैग्नीट्यूड देख लिया है, रिलेटिव स्पीड निकाल ली। अब देखो अगर ऐसा क्यों किया है, क्योंकि जब अप्रोच कर रही है कोई चीज़ एक दूसरे ऑब्जेक्ट को तो उसमें रिलेटिव वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट ज़्यादा इजी पड़ता है, इसलिए हमने रिलेटिव वेलोसिटी निकाल ली है, क्योंकि ए को अप्रोच करना है। अगर बी ए की तरफ जा रही है 5 मीटर पर सेकंड से तो पहुंचेगी नहीं, इसका मतलब ए एक्सेलरेशन उसका कुछ होना पड़ेगा, मतलब ए कुछ ना कुछ होना चाहिए तभी वो पहुंच पाएगी। लेकिन सी हमारी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, तो अगर बी ए के रिस्पेक्ट में जा रही है ए एक्सेलरेशन से, तो उसको चलना कितना है 1500 मीटर। एक्सेलरेशन ए है ही, तो सेकंड इक्वेशन से हम डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि टाइम की बात हो रही है और डिस्प्लेसमेंट हमें दे ही रखा है, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इक्वल टू एस। सी के लिए अगर देखा जाए तो सी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, तो उसमें 1500 मीटर ही चलना है, लेकिन स्पीड कितनी है 15, और टाइम कितना लग रहा है सेम टाइम टी। ठीक है, क्योंकि मिनिमम एक्सेलरेशन की बात हो रही है इसलिए हमने सेम टाइम लिया है। ओके, अब ये जो 1500 है इसकी जगह पे 15t लिख सकते हैं दोनों इक्वेशन का यूज़ करते हुए। तो 15t जो हो जाएगा हमारा वो होगा 5t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। 5t को लेफ्ट में ले जाओ तो 15t माइनस 5t हो जाएगा 10t, और राइट साइड में हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब देखो हमें t निकालना है, वो टाइम जब बी सी से
पहले ओवरटेक कर ले, मतलब पहले का मतलब मिनिमम एक्सेलरेशन हमें चाहिए। पहले के लिए मिनिमम के लिए हमने ये माना है कि दोनों सेम टाइम पे पहुंच रहे हैं, उससे थोड़ा भी कम टाइम अगर बी का होगा तो वो पहले माना जाएगा, ठीक है, कोलिजन से बचने के लिए। तो यहाँ से टी जो आ रहा है वो आ रहा है 20, ए आ रहा है 20/टी इस रिलेशन से। अगर हमें ए टी पता चल जाए तो ए पता चल जाएगा मिनिमम कितना होगा, लेकिन टी हम निकाल सकते हैं सी कार के लिए। तो सी को चलना है टोटल डिस्टेंस 1500 मीटर, और स्पीड है उसकी 15 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम का फॉर्मूला लगा दो सीधा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 1500/15 दैट इज़ 100 सेकेंड्स। तो 100 सेकेंड्स में हमारी सी कार ए पे पहुंच रही है, उतने ही टाइम में अगर ए मिनिमम है तो बी कार भी एक ए वाली लाइन में पहुंचेगी। तो 20/100 करके 0.2 सेकेंड हमारा टाइम, सॉरी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ जाएगा। ओके, तो हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। वीडियो को पॉज करो दोस्तों और क्वेश्चन को रीड करो। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है हमारा कि वेलोसिटी एक्स के साथ चेंज हो रही है, मतलब पोजीशन एस के साथ चेंज हो रही है। ग्राफ इसका दे रखा है। तो वेलोसिटी इनिशियल हमारी कितनी है, 50 मीटर पर सेकेंड है, और फाइनली ज़ीरो होना है। तो वेलोसिटी इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स। एट एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो वेलोसिटी हमारी 50 दे रखी है, ग्राफ में आप देख सकते हैं। एंड एट एक्स इक्वल्स टू 100 मीटर, मतलब 100 मीटर पे चल के वो वेलोसिटी हो जाती है ज़ीरो, मतलब वेलोसिटी हमारी ज़ीरो होने की वजह से वो रुक गई है, ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा था वो रुक रहा है। ग्राफ के अकॉर्डिंग जो दे रखा है वो हमने लिख लिया है डेटा, है ना। अब पूछा ये जा रहा है कि टाइम हमें बताना है जब इसकी पोजीशन 100 मीटर हो जाती है। तो 100 मीटर पोजीशन करने में टाइम कितना लगा है एक्चुअली। वेलोसिटी और एक्स का रिलेशन तो हमें पता है, लेकिन टाइम के साथ में क्या रिलेशन है एक्स का या वी का, वो हमें देखना है। तो हम पहले जब रिलेशन की बात हो रही है तो इक्वेशन के फॉर्म में लिखना ज़्यादा अच्छा रहता है, ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है। तो ये लाइन है वी एक्स का ग्राफ, तो लाइन के लिए लाइन की इक्वेशन लिखेंगे वी इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, है ना, वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी वाले फॉर्मूला रिलेशन से। तो वी वाई मान लिया, एक्स एम जो होगा वो स्लोप होता है। स्लोप क्या है यहाँ पे बताओ, -50/100, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, इंटू एक्स प्लस सी। सी क्या है, वाई इंटरसेप्ट 50, जो वाई एक्सिस पे कितना कट कर रहा है वो 50 कट कर रहा है। स्लोप हो जाएगा नेगेटिव क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल है ना, याद रखना। -50/100 इसलिए आया क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है लाइन का। चलिए इसको थोड़ा इजी कर लेते हैं दोस्तों। -50/100 को -1/2 लिख दिया इंटू एक्स प्लस 50, तो -x/2 प्लस 50 हो गया v। तो v और x का रिलेशन हो गया। लेकिन क्वेश्चन में अगर देखें तो टाइम पूछा जा रहा है, तो v को dx/dt लिख देंगे तो टाइम का रिलेशन x के साथ बन जाएगा यहाँ पे। तो dx/dt हो जाएगा -x/2 प्लस 50। अब देखो हमें t निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिमिलर जो वेरिएबल है जैसे dx है तो इसके नीचे x का फंक्शन ले आएंगे -x/2 प्लस 50, और राइट साइड में dt को भेज देंगे। तो ये हो जाएगा dx/-x/2 प्लस 50 इक्वल्स टू dt। ओके, तो ये dt हमारा इधर हो जाएगा राइट में। अच्छा, x और t को रिलेट करने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड में, क्योंकि ये इंटीग्रल पार्ट है तो यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों साइड में। लिमिट लगाना नहीं बोलना है हमें, तो लिमिट 0 से t, मतलब शुरुआत में टाइम 0 था, बाद में t हो रहा है 100 मीटर के लिए। x हमारा 0 से 100 जाएगा क्योंकि 100 मीटर पे ही वो पूछ रहा है। ओके, तो इंटीग्रेशन देख लेते हैं। तो अगर डिनोमिनेटर में लीनियर फंक्शन दे रखा है -x/2 प्लस 50, x का लीनियर फंक्शन है तो ln में हमारा इंटीग्रेशन आता है, याद रखना। तो ln -x/2 प्लस 50 हमारा जो होगा वो इंटीग्रेशन यहाँ पे हो जाएगा डिनोमिनेटर में लीनियर फंक्शन का। अच्छा, x में मल्टीप्लाई हो रहा है, कुछ प्रोडक्ट है यहाँ पे आप देख सकते हैं -1/2 का, तो नीचे -1/2 डिवाइड हम कर देंगे। ये इंटीग्रेशन का जनरल मेथड है, फॉर्मूला बेस्ड, जो हमने किया हुआ है ऐसा प्रैक्टिस बेसिक मैथ्स में, तो ये आप समझ सकते हैं ना। अब देखो x की लिमिट हम लगा सकते हैं 0 से 100 दे रखी है क्वेश्चन में। तो अगर आप x की जगह पे पहले 100 लिखोगे तो ln -100/2 प्लस 50 हो जाएगा, राइट। अब माइनस नीचे कुछ भी हो दोस्तों, अगर आप ये देख रहे हैं -100/2 प्लस 50 है, तो -50 प्लस 50 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं ln 0 होगा, तो ln 0 कितना होता है, इन्फिनिटी। तो हमारा आंसर हो जाएगा C, इन्फिनिटी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको वीडियो पॉज करना है और क्वेश्चन रीड करना है। तो क्वेश्चन में कुछ ऐसा मैं बता दूं कि एक रिंग है हमारे पास में, है ना, रिंग की कॉर्ड के अलोंग ए से बी हमारा ऑब्जेक्ट जा रहा है, ठीक है, अंडर ग्रेविटी, मतलब फ्रीली उसको छोड़ दिया है स्मूथ सरफेस पे। ए से बी का जो वायर है, कॉर्ड है, वो स्मूथ है परफेक्टली, ठीक है। और मैं इसको एक बार अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए फिगर बना के, है ना। तो देखो रिंग है हमारे पास में, है ना। रिंग में ए पॉइंट से सरकमफेरेंस पे कोई पॉइंट है ए, और उसको बी तक पहुँचाना है। लेकिन पाथ कुछ ऐसा है, कॉर्ड के अलोंग ए से बी जा रहा है, वो उसका डिस्प्लेसमेंट ए टू बी जा रहा है।
रेफरेंस के लिए आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे दे रखा है सी पॉइंट। ओके, सी पॉइंट पे दूसरा सरकमफेरेंस का पॉइंट है अपोजिट वाला, तो ए से सी अगर डिस्टेंस देखा जाए तो वो हो जाती है 2r। ओके, तो ये डिस्टेंस हमारी 2r है बेसिकली, है ना। अच्छा, ये एंगल हमें दे रखा है क्वेश्चन में थीटा है वर्टिकल के साथ ए से बी का, है ना। ओके, तो ए से बी अगर उसको चलना है तो डिस्प्लेसमेंट डेफिनेटली ए बी होगा, लेकिन इसको निकालेंगे कैसे, 2r की हेल्प से निकालेंगे। लेकिन उससे भी पहले आप ये देखो कि जब हम इस कोड को लेते हैं ए से बी को, ठीक है, तो ए सी डायमीटर बन जाता है ना, और ये रिंग का एक हाफ सर्कल हो गया ये, है ना, पूरी रिंग का। तो ये एंगल जो होता है वो 90 डिग्री बनता है, मतलब एंगल ए बी सी जो बनेगा बी पे 90 बनेगा, याद रखना, क्योंकि डायमीटर के दोनों एक्सट्रीम पॉइंट से अगर सर्कमफेरेंस पे पॉइंट ज्वाइन करके देखते हैं एंगल, तो वो एंगल 90 डिग्री ही बनता है, हमेशा याद रखना, ये थियोरम है एक। तो ए बी हो जाएगा, अब इस राइट एंगल ट्राइंगल से ए बी हम निकाल सकते हैं 2r cos थीटा सीधा, ठीक है, तो 2r cos थीटा हमारा हो जाएगा ए बी। ओके, अच्छा, ए बी डिस्प्लेसमेंट आ गया 2r cos थीटा आर के टर्म्स में। सिमिलरली हम ए बी के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन निकालेंगे इसी तरीके से, क्योंकि हमें वर्टिकल का एक्सेलरेशन पता है जी, ए से बी के लिए एक्सेलरेशन ए है, तो ए क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा अगेन जी cos थीटा। ओके, ठीक है, थीटा एंगल दे रखा है इसलिए कॉस में आ जाएगा सीधा। चलिए, अब देखो हमारे पास एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, टाइम निकालना है, तो सीधा जब टाइम की बात हो रही है, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, तो क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन लगा देंगे, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर। अब इसमें यू तो जीरो है, यू जीरो रख के देखो 2r cos थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ ए रख देंगे जी cos थीटा इंटू टी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से आप देखो दोनों में cos थीटा कैंसिल हो जाएगा हमारा, 2 को लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज कर देंगे तो ये हो जाएगा 4r, है ना, इसको 2 को इधर भेज दो और जी से राइट में डिवाइड कर दो लेफ्ट में, है ना, तो 4r अपॉन जी हो जाएगा टी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हमारा जो टी है, ठीक है, इस रिलेशन से हमारा जो टी आएगा वो सीधा क्या आ जाएगा, देखो 4r अपॉन जी का स्क्वायर रूट करना है सीधा, तो टी हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4r अपॉन जी, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 और ये हो जाएगा रूट r अपॉन जी। ओके, तो ये हमारा टाइम आ जाएगा सी ऑप्शन, 2 रूट r अपॉन जी। Okay, again read the question by pausing the video and see if you have read the question what is happening here. We have to find the time at which the velocity is becoming zero here. इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, बाद में भी जीरो है, तो ऐसा कब हो सकता है, जितना एरिया ऊपर पॉजिटिव है उतना ही नीचे नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि 80 ग्राफ का जो एरिया है वो हमें वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी देता है, तो चेंज इन वेलोसिटी जीरो कब होगा, जब एरिया सेम ऊपर नीचे सेम हो मैग्नीट्यूड वाइज। ओके, तो अब इसमें टाइम हमें देखना है कि वो टाइम कौन सा है जब हमारा वेलोसिटी अगेन जीरो हो जाएगा। तो दोनों एरिया निकाल लेते हैं। ऊपर एरिया हमें दो पार्ट कर रखे हैं, एक रेक्टेंगल आप देख सकते हैं बड़ा वाला और एक छोटा वाला रेक्टेंगल, तो दोनों का अलग अलग एरिया हम ऊपर वाला निकालते हैं। कैसे, देखो 2 इंटू 2 पहला वाला एरिया हो गया, क्योंकि लेंथ इसमें 2 है, ब्रेथ इन 2 है, क्योंकि रेक्टेंगल है यहाँ पे, दूसरा भी रेक्टेंगल है, ले लो और ब्रेथ हो जाएगी 1, तो 2 इंटू 1 हो गया, तो टोटल एरिया 4 + 2 हो जाएगा 6 मीटर। तो अपर एरिया हमारा आ गया है पूरे ग्राफ का 6 मीटर पर सेकंड, क्योंकि एरिया वेलोसिटी इसलिए मीटर पर सेकंड यूनिट ले लिया। नीचे वाला एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 4 से t जा रहा है ग्राफ, है ना, t हमें पता नहीं है, तो ये भी रेक्टेंगल है कहीं ना कहीं, तो इसमें लेंथ हो जाएगी t-4 और ब्रेथ मतलब हाइट हो जाएगी इसकी कितनी, -1.5, क्योंकि अब मैग्नीट्यूड वाली बात हो रही है तो सीधा 1.5 ले लो, क्योंकि बाद में हमें इक्वल ही करना है, दोनों मैग्नीट्यूड दोनों के इक्वल करना है। तो ये हो जाएगा t-4 लोअर एरिया t-4 इंटू 1.5, ठीक है, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं कैलकुलेट करके, तो 1.5 का अगर t में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1.5t माइनस 1.5 इंटू 4 6। ओके, टू मेक चेंज इन वेलोसिटी जीरो वी हैव टू मेक इक्वल बोथ द एरिया, तो दोनों एरिया हमें इक्वल करने हैं, अपर और लोअर एरिया, तो 1.5t माइनस 6 इक्वल टू हो जाएगा 6, तो यहाँ से 1.5t हो जाएगा 12, t हो जाएगा 12/1.5 दैट इज 8 मीटर पर सेकेंड, 8 सेकेंड, सॉरी, टाइम आ गया 8 सेकेंड्स, 12/1.5। ओके, अब ये टाइम वो टाइम है जब वेलोसिटी इसकी अगेन जीरो हो रही है, मतलब ये रुक रहा है, लेकिन इस टाइम में इसने डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करी है, सवाल ये है, सवाल टाइम नहीं निकालना है एक्चुअली, सवाल हमारा ये है कि डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की है वहाँ तक चलते चलते। अब देखो इसकी जर्नी को अगर हम देखें डिस्टेंस के लिए, तो आपकी देखो जर्नी में 3 सेगमेंट आपको अलग अलग मिलेंगे। 0 से अगर 2 सेकेंड का अगर देखा जाए, देखो
इस ग्राफ को ध्यान से देखो एक बार, है ना। ध्यान से देखेंगे ग्राफ को तो आपको दिख रहा है कि 0 से 2 सेकंड में एक एक्सेलरेशन है हमारे पास में, है ना। और वो एक्सेलरेशन हमारा 2 है और जो कि कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो पहले पहले सेगमेंट के लिए देख लेते हैं 0 से 2 के लिए, ठीक है। फिर दूसरा 2 से 4 हो जाएगा, 4 से फिर टी हो जाएगा थर्ड वाला, है ना। ये 3 सेगमेंट में 3 जर्नी मतलब अलग अलग जर्नी है जो कंबाइन कर रही है पूरी मोशन को। ओके, पहले सेगमेंट की बात करते हैं जो ये एरिया है ना। ये वाला एरिया अगर आप देखेंगे तो इस एरिया में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, a1 हो जाएगा 2, u हो जाएगा 0 क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ है, t हो जाएगा पूरी जर्नी के लिए 2 सेकेंड क्योंकि इस a2 के लिए हमारा टाइम 2 सेकेंड है, ठीक है। अब इसमें डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से u 0 रख दो, हाफ a की वैल्यू 2 रख दो, t की वैल्यू 4 2 का स्क्वायर, और t मतलब 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो हमारा s1 हो जाएगा 4 मीटर। दूसरे सेगमेंट में एक्सेलरेशन हमारा इसी तरह से क्या दे रखा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है, लेकिन इसमें एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट के लिए वही इक्वेशन लगेगी सेकंड वाली। लेकिन इसमें पता है टाइम हमें देखना है पहले तो, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है वो भी देखनी है, क्योंकि दूसरे सेगमेंट के लिए स्टार्टिंग हुई है मोशन की 2 सेकंड से। तो जो 2 सेकंड की वेलोसिटी है इनिशियल वाली, जो वो 1 वाले की पता है पहले वाले एरिया एक्सेलरेशन की 2 सेकंड की लास्ट वेलोसिटी है, मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी पहले वाले की इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। तो इसकी फाइनल आ गई 4 मीटर पर सेकंड, तो दूसरे के लिए इनिशियल क्या हो जाएगी 4 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो दूसरे एक्सेलरेशन के लिए इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी u2, कितनी u2 डैश हमारी हो जाएगी 4 मीटर पर सेकंड। अब ऐसे ही यहाँ पे आप s2 निकाल सकते हैं, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा के u लिख दो 4, 2 जो हो जाएगा टाइम हो जाएगा, एंड हाफ इंटू ए हो जाएगा 1, टी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। ओके, चलो इसको थोड़ा इजी कर लेते हैं कैलकुलेट करके। 8 प्लस 2 का स्क्वायर में 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2, तो दैट इज़ 8 प्लस 2 10 मीटर। तो 10 मीटर हमारा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा दूसरे सेगमेंट के लिए जिसका एक्सेलरेशन a1 है। अच्छा, अब तीसरा जो सेगमेंट है उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो होगी, ठीक है, वो दूसरे सेगमेंट की फाइनल वेलोसिटी होगी, इसका फाइनल उसका इनिशियल। चलो तो तीसरे सेगमेंट के लिए निकालते हैं अलग से। तो तीसरा सेगमेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग इसकी जर्नी की कहाँ से हुई है 4 सेकंड से t मतलब 8 सेकंड तक, जो हमने ऑलरेडी निकाल लिया था पहले। तो इसमें लेकिन एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है, रिटार्डेशन है, मतलब बेसिकली माइनस में दे रखा है, a हमें दे रखा है -1.5। ओके, तो इसमें एक्सेलरेशन हालांकि कांस्टेंट ही है तो इसमें भी वही सेकंड इक्वेशन लगेगी, लेकिन सारा जो डेटा है वो एक बार लिख लेते हैं हम, है ना। तो a3 इसका हो जाएगा हमारा 1.5, ठीक है, माइनस का लिख देते हैं a3 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके ओके, वैसे वही तरीका है निकालने का। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, एक्सेलरेशन यहाँ पे माइनस लेना है क्योंकि ऊपर वाले पॉजिटिव थे, नीचे वाला नेगेटिव लेना है, ठीक है। तो -1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर a3 हो गया। इसके लिए t जो होगा वो t कहाँ से जा रहा है 4 से t जा रहा है, मतलब 4 से 8 जा रहा है, तो 8 - 4 कितना हो जाएगा हमारा 4 सेकेंड हो जाएगा। तो ये आंसर इसका टाइम जो है वो हो जाएगा 4 सेकेंड, ठीक है। अब इसमें इनिशियल वेलोसिटी की बात करनी है। इसकी जो इनिशियल है u3 वो दूसरे वाले के लिए फाइनल थी, तो दूसरे का फाइनल निकाल लेते हैं हम इसका मतलब। तो दूसरे का फाइनल देखो क्या आएगा, तो दूसरे का फाइनल हम कैसे निकालेंगे, वो u प्लस ए टी से निकाल लेंगे, ठीक है। तो उसका u तो 4 था, याद है आपको। दूसरे के लिए जब हमने u निकाला था तो वो पहले का फाइनल था, पहले का फाइनल दूसरे का इनिशियल, दूसरे का फाइनल तीसरे का इनिशियल, ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब u3 अगर निकालना है तो वो दूसरे का फाइनल v2 है। तो v2 कैसे निकालेंगे, u2 प्लस a2 इंटू t2। तो u2 हमारा क्या था, u2 क्या था बताओ, दूसरे का फाइनल पहले का इनिशियल, सॉरी दूसरे का इनिशियल पहले का फाइनल, तो पहले का फाइनल कितना था 4, ठीक है, प्लस a2 कितना है हमारा 1, t2 कितना है इसमें 2, 2 से 4 जा रहा है 2 सेकंड हो गया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 6 मीटर पर सेकंड हमारा जो है वेलोसिटी आ जाएगी, यही हमारा तीसरे के लिए इनिशियल हो जाएगा। ओके, चलो अब देखो इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि S3 जो आएगा वो क्या आएगा हमारा, S3 हो जाएगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, साइन के साथ लिखना है, u हो जाएगा +6 इंटू t4 माइनस हाफ इंटू टी a इंटू टी का स्क्वायर। माइनस क्यों आया, क्योंकि 1.5 माइनस का है यहाँ पे एक्सेलरेशन, और t मतलब 4 का स्क्वायर 16 हो गया। ईजी कर लेते हैं, 24 2 से 16 में डिवाइड किया 8, 24 - 12 हो जाएगा हमारा 12 मीटर। तो S3 मतलब तीसरे सेगमेंट की जर्नी का जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, वो हो जाएगी हमारी 12 मीटर।
अच्छा, अब हमें ये दे रखा है पूछा क्या जा रहा है, टोटल डिस्टेंस पूरी जर्नी में कितना है जब तक वो रुक ना जाए। तो पूरी जर्नी का डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तीनों सेगमेंट में जो भी अलग अलग डिस्टेंसेस हमने ट्रैवल किए हैं, डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किए हैं, सबको ऐड कर देंगे। हम डिस्टेंस की बात हो रही है, साइन को इरिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम और साइन वी हैव टू ऐड ऑल द डिस्टेंसेस, S1 प्लस S2 प्लस S3। ओके, तो ये हमारा टोटल डिस्टेंस आ जाएगा पूरी जर्नी का। तो S1 हो जाएगा, देखो दे रखा था कितना, बताओ आपने निकाला ही है S1 पहले, तो S1 हो जाएगा 4 मीटर। S2 हमारा जो था, S2 कितना आ रहा था आपको याद होगा, ठीक है, S2 था 10 मीटर। S3 हो जाएगा 12 मीटर। तो सबको ऐड कर देंगे हम। तो सबको ऐड करेंगे तो 4 + 10 + 2 12 हो जाएगा हमारा कितना, 26 मीटर। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी, 26 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे, रीड करो और वीडियो पॉज करके, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अ पॉइंट स्टार्ट्स मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ सर्टेन एक्सेलरेशन एट अ टाइम t आफ्टर बिगिनिंग ऑफ मोशन, द एक्सेलरेशन सडनली बिकम्स रिटार्डेशन ऑफ द सेम वैल्यू। देखो इसमें क्या दे रखा है, थोड़ा सा ट्विस्ट दे रखा है। पहले ऑब्जेक्ट हमारा स्टार्ट होता है रेस्ट से, ठीक है, एक सर्टेन एक्सेलरेशन के बाद में, और t टाइम बाद में, एकदम टी टाइम बाद में उसका जो रिटार्डेशन है, और मतलब एक्सेलरेशन जो है वो मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है लेकिन रिटार्डेशन बन जाता है, मतलब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सडनली उस टी टाइम बाद में चेंज हो जाती है। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फिगर बना लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन को इजी डील करना है आपको इजीली, तो फिगर बना के ज़्यादा अच्छा रहता है, ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है। तो यू हमारा 0 है, इनिशियल एक्सेलरेशन ए मान लेते हैं, नहीं दे रखा है तो। अब मान लेते हैं बी पॉइंट तक पहुँचते पहुँचते उसको टी टाइम हो जाता है और एक्सेलरेशन उसका हो जाता है रिटार्डेशन। तो बी के बाद एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन बनाना है, तो डायरेक्शन चेंज करनी है बस। पहले ए राइट में था, अब ए बी से सी में लेफ्ट में हो जाएगा। अब देखो सी पॉइंट हमने एक ऐसा पॉइंट लिया है जहाँ पे वेलोसिटी 0 हो रही है। क्यों लिया है 0? क्योंकि जब देखो रिटार्डेशन होता है ना, तो वेलोसिटी धीरे धीरे, मतलब स्पीड धीरे धीरे कम होती है। तो एक मोमेंट ज़रूर ऐसा आता है जब वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो वो टाइम हम देख लेंगे क्या है। बाई सिमेट्री अगर देखा जाए, यू 0 से 0 जाना है और बीच में एक्सेलरेशन है, फिर रिटार्डेशन है, तो डेफिनेटली सेम टाइम लगेगा, है ना। ये सिमेट्री है, आपको ये मतलब बिना कुछ कैलकुलेट किए, कैलकुलेशन किए, ऐसे इजीली समझ सकते हैं, ठीक है। जी, ए से बी जाने में टाइम टी लग रहा है, बी से सी में भी टी ही लगेगा। क्यों? क्योंकि जर्नी में देखो आप, पहले एक्सेलरेशन हो रहा है, उतना ही रिटार्डेशन हो रहा है, तो सेम टाइम लगेगा ना। अगर ए और ए सेम है तो दोनों का रिटार्डेशन एक्सेलरेशन सेम है, तो है ना। चलो, अब लेकिन ऐसा दे रखा है सी के बाद वो रिटर्न होके आ ही रहा है, यू टर्न मार के वेलोसिटी 0 हो जाएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन तो लग ही रहा है लेफ्ट में। अब देखो, ये जो रिटार्डेशन था वो एक्सेलरेशन का काम कर रहा है, मतलब स्पीड बढ़ती जा रही है, और लेफ्ट में वो चलता जाएगा और ए पे पहुंचेगा। तो अगर ए पे अगर उसको पहुंचना है सी से ए में, तो डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल करना है, 2s। क्यों? क्योंकि s ए से बी का, बी से सी का s, तो 2s हो गया। और ये हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू इसका 0 हो जाएगा क्योंकि सी से स्टार्ट हुआ है ना, तो सी पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है। हाफ इंटू ए टी डैश स्क्वायर। मान लेते हैं कि ये जो टाइम है सी से ए तक पहुँचने का, सी से ए का कितना है, टी डैश है। चलो, एस की जगह पे हमने हाफ ए टी स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि एस अगर देखा जाए शुरू से ए से बी का, तो यू 0 है, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से ही आ जाएगा। और इसे हम निकाल सकते हैं वैल्यू रख के, हाफ ए से हाफ कैंसिल हो जाएगा, हाफ ए, और टी डैश हो जाएगा हमारा कितना, स्क्वायर रूट कर दो 2t स्क्वायर का, तो 2t स्क्वायर का स्क्वायर रूट करोगे तो √2t हो जाएगा हमारा, है ना। अब ये टी डैश जो टाइम है वो बेसिकली सी से ए आने का है, मतलब पूरी जर्नी का टाइम नहीं है, सी से ए तक का है बस। तो अगर हम ये देखें कि ए से बी जा रहा है पहले, फिर बी से सी जा रहा है, इसमें टोटल टाइम जो होगा वो टी हो जाएगा, ठीक है, टी प्लस टी हो जाएगा ए से सी में, और सी से ए में टी डैश हो जाएगा। तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, टी प्लस टी 2t प्लस टी डैश मतलब √2t। अब देखो इसमें से टी कॉमन अगर ले लिया जाए तो 2 + √t हो जाए, √2 हो जाएगा, टी प्लस √2 इंटू टी जो होगा वो हमारा टोटल टाइम हो जाएगा पूरी मोशन का। और इसमें ऑप्शन बी दे रखा है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 + √2t। ओके, मूविंग अहेड, हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, कैसे किया है एक बार आप रिवाइज करना इसको, पूरा वीडियो देखना, क्वेश्चन रीड करके एक बार पूरा सॉल्यूशन देखना, फिर आंसर निकालने की कोशिश करना, ठीक है। चलो, अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि वैसा ही कुछ क्वेश्चन है, इसमें भी मोशन इन स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है ये। अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन एंड पासिस थ्रू a point O with a velocity 6 meter per second. The particle moves with a constant retardation of 2 meter per second square for 4 seconds and thereafter moves with constant velocity. How long after leaving O does the particle return to O?
देखो इसमें भी क्या है, पहले जैसा ही है, कुछ सिमिलर है थोड़ा थोड़ा, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज नहीं है, ज़्यादा चेंज नहीं है इसमें। एक्सेलरेशन एक्चुअली रिटार्डेशन ही है, और वो हमारा हर पूरी मोशन में सेम लग रहा है, सेम डायरेक्शन में लग रहा है। दैट इज़ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड थी, ओ से स्टार्ट हुआ था, रिटार्डेशन दे रखा था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, स्क्वायर है सॉरी ये दोस्तों, ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, नीचे स्क्वायर आएगा एक्सेलरेशन। वेलोसिटी डिक्रीज होगी क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है। जब भी वेलोसिटी देखो यू टर्न मार के आना है वापस, याद रखना जब भी यू टर्न मारेगा तो उस मोमेंट को देखो जब वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है। तो वेलोसिटी ज़ीरो कब हो रही है वो देखना है हमें, तो पहले तो टाइम वो देखना है जब वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है। तो अब देखो यहाँ पे वेलोसिटी ज़ीरो करने के लिए, टाइम निकालने के लिए कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, u+80, u 6 है, ए हमारा 2 हो जाएगा माइनस का इंटू टी, तो यहाँ से टी आ जाएगा 6/2 3 सेकंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी ज़ीरो कहाँ होनी है, 3 सेकंड पे। मतलब अगर ये 6 मीटर पर सेकंड से चलना स्टार्ट होता है तो स्पीड धीरे 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 कम होके ज़ीरो कहाँ होती है, 3 सेकंड पे होती है। लेकिन पूरी जर्नी हमें 4 सेकंड में एक्सेलरेशन की दे रखी है। चलो 4 सेकंड तक फिर कैसे चलेगा, 1 सेकंड और चलेगा वो लेफ्ट में आके यू टर्न मार के, फिर है ना। तो एक काम करते हैं, हम पहले डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं, क्योंकि फाइनली ये बीच में कहीं ना कहीं आ गए 1 सेकंड बाद और ट्रैवल करके। तो 0 से लेके 4 तक का इसका पोजीशन क्या है वो देख लेते हैं लास्ट में, है ना। तो 0 से 4 सेकंड में मतलब 0 से चल के, है ना, 0 मीटर सॉरी ओ से चल के 4 सेकंड तक इसने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया है वो देख लेते हैं, है ना। तो इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी जो है 4 सेकंड बाद कांस्टेंट हो जाती है, उस वेलोसिटी को मान लेते हैं वी डैश, ठीक है। और उसके बाद वी डैश को वो वी डैश से वो कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल करेगा जो भी बच रही है। तो जो भी बच रही है पहले वो डिस्प्लेसमेंट निकाल तो लेते हैं। तो वो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे हम, यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर से ही निकालेंगे। तो ऐसे इक्वस टू 6 इंटू टी, टी 4 हो गया, माइनस हाफ इंटू 2 टी का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। ओके तो ये जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो 4 सेकंड वाला आएगा, वो हो जाएगा 24 माइनस 2 इंटू, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 16, 24 माइनस 16 8 मीटर हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया। मतलब ओ से चल के 4 सेकंड में वो 8 मीटर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है, राइट। 8 मीटर जो बच रहा है यही डिस्प्लेसमेंट इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल करना पड़ेगा। देखो क्यों, क्योंकि 4 सेकंड बाद ये जो डिस्प्लेसमेंट आपको दे रखा है 8 मीटर, ये अब कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल हो रहा है, वी डैश से ट्रैवल हो रहा है ना। और वी डैश हमारे पास में कितना है वो हम निकाल सकते हैं, v इक्वल्स टू u+80 से। तो v हमारा कितना हो जाएगा 6 माइनस 2 इंटू 4। देखो एक तो हमने वेलोसिटी जीरो वाली निकाली थी, उसका टाइम 3 सेकंड था, सेम फॉर्मूला लगा के। ये 4 सेकंड वाली वेलोसिटी याद रखना, कन्फ्यूजन मत रखना। ये 4 सेकंड वाली वेलोसिटी जो कांस्टेंट होने वाली है, तो कितनी आ गई है 2 मीटर पर सेकंड। अब ये 2 मीटर पर सेकंड से कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल करेगा 8 मीटर, तो टाइम कितना लगेगा इसको आप देख सकते हैं। अब कांस्टेंट स्पीड है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके निकाल के हमारा टाइम आ जाएगा। तो 8/2 जो होगा वो होगा 4 सेकंड। अब देखो इसका मतलब ये हुआ कि 4 सेकंड इसको वापस और लग रहे हैं जब वो वेलोसिटी कांस्टेंट से ट्रैवल कर रहा है, और ऑलरेडी 4 सेकंड उसने कंज्यूम कर ही लिए हैं। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा 4 + 4 8 सेकंड। तो बी ऑप्शन हमारा आंसर इसका हो जाएगा। तो देख सकते हैं बी ऑप्शन 8 सेकंड इज द आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, रीड करो वीडियो पॉज करके। और वेलोसिटी हमें दे रखी है यहाँ पे टी का फंक्शन। अगर आपने क्वेश्चन रीड किया है तो वेलोसिटी यहाँ पे टी का फंक्शन दे रखी है। दैट मीन्स वेलोसिटी इज डिपेंडिंग ऑन टी विद द फॉलोइंग इक्वेशन v इक्वल्स टू 10 + 2t। तो एक बार लिख लेते हैं इक्वेशन, जो भी दे रखा है क्वेश्चन उसको लिख लेते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। लिखने से ये होता है कि आपको डेटा पता चल जाता है और फॉर्मूला कौन सा लग सकता है, अप्रोच क्या लगानी है, उसका थोड़ा सा आइडिया हो जाता है ना। अदरवाइज रीड करने से कुछ नहीं होता। v इक्वल्स टू 10 + 2t हो गया। ए एवरेज कैसे निकालते हैं, देखो एक चीज़ याद रखना, एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब ये है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, एवरेज के लिए क्या करना है हमें, ड्यूरेशन से डिवाइड करना है। लेकिन यहाँ पे एवरेज एक्सेलरेशन है तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन तो फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। फाइनल वेलोसिटी वी एफ, इनिशियल वेलोसिटी वी आई, टी फाइनल टी एफ, टी इनिशियल टी आई। तो ए एवरेज क्या हो जाएगा, वी फाइनल मतलब ऐसा कौन सी वेलोसिटी है जो फाइनल टाइम पे आएगी, वो 5 सेकेंड फाइनल वाला टाइम है। तो टी की वैल्यू 5 सेकेंड अगर वी में रख दिया जाए तो हमारी फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी सीधे। तो 10 + 2 × 5 हो गई फाइनल वेलोसिटी, माइनस फॉर्मूला के हिसाब से चल रहे हैं हम। तो वी इनिशियल कितना है, देखो वी इनिशियल में इनिशियल वेलोसिटी क्या लिखनी है, लिखनी है हमें 2 सेकंड पे। इनिशियल यहाँ पे 0 मत लिख देना क्योंकि 2 सेकंड दे रखा है ना इनिशियल, है ना। तो 2 सेकंड रखो, 10 + 2 × 2। ओके तो ये हो गई इनिशियल वेलोसिटी। अब इसके बाद में टाइम देखो दोस्तों, टाइम जो है हमारा कहाँ से जा रहा है 2 से 5। तो फाइनल टाइम माइनस इनिशियल मतलब टी माइनस
मतलब फाइनल इंस्टेंट माइनस इनिशियल इंस्टेंट, तो वो ड्यूरेशन बन जाएगा। तो इनिशियल इंस्टेंट 2 है, फाइनल 5 है, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2। ओके, ऊपर सिंप्लीफाई करोगे तो 10 कैंसिल हो जाएगा, 5 इंटू 2 10 माइनस 4/3, 5 माइनस 2 3, 10 माइनस 4/3 हो जाएगा 6/3, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इस ऑप्शन ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो दोस्तों हमने ये जो सीरीज है इसके काफ़ी क्वेश्चन कर लिए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में भी हम ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे। मोशन एंड स्ट्रेट लाइन का एक सेट और लेके आऊँगा, और भी सेट हो सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे वीडियोज़ के लिए, ताकि आपकी पढ़ाई अच्छे से चलती रहे, और गारंटी से मैं आपके सारे क्वेश्चन अच्छे अच्छे कराऊँ।